Hello everyone. Now moving to the next chapter, microorganisms, friend and foe. You can define the microorganisms by the term microorganisms. That is, micro means small, and you can say that the organisms which is not visible to our naked eyes is called microorganisms. Now here it is written, you have seen several kinds of plants and animals. However, there are other living organisms around us which we normally cannot see. ऐसे कुछ भी organisms हैं जो हम लोग अपने आँखों से नहीं देख पाते हैं. These are called microorganisms और इसे क्या कहते हैं? Microorganisms. For example, you might have observed that during the rainy season, moist bread gets spoiled and its surface gets covered with greyish-white patches. आप लोग सभी ऑब्ज़र्व किए होंगे रेनी सीज़न पे जब हल्का सा भी भींगा ब्रेड अगर उसको रख दिया जाए बहुत दिन तक तो उस पर क्या हो जाता है? ग्रेइश वाइट पैचेस हो जाता है. ऑब्जर्व दिस पैचेस थ्रू अ मैग्नीफाइड ग्लास. इसको ऑब्जर्व करो मैग्नीफाइड ग्लास से. यू विल नोटिस टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स. क्या देखोगे आप लोग? टाइनी ब्लैक राउंड स्ट्रक्चर्स दिखेगा. डू यू नो वॉट दिस स्ट्रक्चर्स आर एंड वेयर डू दिस कम फ्रॉम? कहाँ से ये आया स्ट्रक्चर्स? Now, microorganisms. This is an activity number 1. Collect some moist soil from the field in beaker and add water to it. Moist soil कहीं से collect करें and beaker पे पानी डालें. After the soil particles have settled down, नीचे जम जाता है जब. Observe a drop of water from the beaker under a microscope. What do you see? और फिर कुछ देर बाद जब वो नीचे जम जाता है, बैठ जाता है सॉइल पार्टिकल्स, अगर उस पानी को ड्रॉप वाइज अगर हम लोग देखें माइक्रोस्कोप पे तो आप लोग क्या नोटिस करोगे? एक्टिविटी नंबर 2 इज़ टेक अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर फ्रॉम ए पॉन्ड से कुछ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ले. स्प्रेड ऑन अ ग्लास स्लाइड. स्प्रेड करे ग्लास स्लाइड पे एंड ऑब्जर्व थ्रू ए माइक्रोस्कोप. एंड उसको माइक्रोस्कोप पे ऑब्जर्व करे. डू यू फाइंड टाइनी ऑर्गेनिजम्स मूविंग अराउंड? क्या आप लोग नोटिस कर रहे हो कि उस पर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, टाइनी ऑर्गेनिजम्स? नाउ these observations show that water and soil are full of tiny organisms. तो ये क्या बताते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन दिखाते हैं? कि वाटर और सॉइल आर फुल ऑफ टाइनी ऑर्गेनिजम्स, दो नॉट ऑल ऑफ देम फॉल इनटू द कैटेगरी ऑफ माइक्रोब्स. हर कोई नहीं आते माइक्रोब्स की कैटेगरी में. दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स आर सो स्मॉल इन साइज दे कैन नॉट बी सीन विद द अनएडेड आई. हम लोग अपने आँखों से नहीं देख सकते हैं. सम ऑफ दीज सच एज फंगस दैट ग्रोज ऑन ब्रेड. फंगस जो ब्रेड पे ग्रो होता है कैन बी सीन विद ए मैग्नीफाइड ग्लास. इसको हम लोग किससे देख पाते हैं? मैग्नीफाइड ग्लास से. अदर्स कैन नॉट बी सीन विदाउट द हेल्प ऑफ माइक्रोस्कोप. और बाकी सब जो है माइक्रोस्कोप के बिना तो हम लोग देख ही नहीं सकते. दैट इज़ वाई दिस आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. और इसीलिए इसे क्या बोलते हैं हम लोग? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स. माइक्रोब्स आर क्लासिफाइड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स. माइक्रोब्स को हम लोग किस पे क्लासीफाई करते हैं? 4 मेजर ग्रुप्स पे. दीज ग्रुप्स आर बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड सम algae. 4 ग्रुप क्या क्या है? बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड algae. Some of these common microorganisms are shown in figure 2.1 and 2.4. We will see the figure. Viruses are also microscopic. Viruses are also microscopic. They, however, reproduce only inside the cells of host organisms, which may be bacterium, plant or animal. वायरस भी क्या है? एक माइक्रोस्कोपिक ही है, छोटा है, दिखता नहीं है जो, और वो कहाँ रिप्रोड्यूस करते हैं? सेल्स ऑफ होस्ट ऑर्गेनिज्म. या फिर विच मे बी बैक्टीरियम. बैक्टीरियम भी हो सकता है, प्लांट और एनिमल, किसी पे भी हो सकते हैं. सम ऑफ द वायरसेस आर शोन इन फिगर 2.5. वी विल सी द फिगर 2.5. कॉमन एलिमेंट्स आर like cold, influenza, flu and most coughs are caused by viruses. viruses की वजह से क्या होता है? common cold होता है,
इन्फ्लुएंजा होता है. सीरियस डिजीज लाइक पोलियो एंड चिकन पॉक्स आर ऑल्सो कॉज्ड बाय वायरसेस. सीरियस डिजीज़ क्या होता है? चिकन पॉक्स होता है. डिजीज़ लाइक डिसेंट्री एंड मलेरिया आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. प्रोटोजोआ से क्या होता है? डिसेंट्री एंड मलेरिया होता है. वेयर एज टाइफाइड एंड ट्यूबरकुलोसिस आर बैक्टीरियल डिजीजेज. टाइफाइड और ट्यूबरकुलोसिस क्या है? बैक्टीरियल डिजीजेज. Here are the picture of bacteria. This is a spiral shaped bacteria. So this is called spiral bacteria. This is rod shaped bacteria. This is rod like structure, and here it is algae, that is Chlamydomonas, Spirogyra, and Protozoa. In Protozoa, what is this? Amoeba, Paramecium, and here the fungi, bread mold, Penicillium, Aspergillus. Okay, now this is the picture of viruses. Here it is TMV. It is TMV, and now what is the next point? Where do microorganisms live? Microorganisms कहाँ रहते हैं? Microorganisms may be single celled like bacteria. Some algae are protozoa or multicellular such as algae and fungi. कुछ बैक्टीरिया क्या रहते हैं? सिंगल सेल रहते हैं. Some algae and protozoa और multicellular. कुछ multicellular रहते हैं such as algae and fungi. They can survive under all types of environment ranging from ice cold climate to hot springs एंड डेजर्ट टू मार्शलैंड्स. वे सभी क्लाइमेट पे रहते हैं. कोई भी इन्वायरमेंट रहे, चाहे वो गर्मी हो ज़्यादा से ज़्यादा या फिर ठंड हो. दे आर ऑल्सो फाउंड इनसाइड द बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स. वो किस में मिलते हैं? बॉडीज़ ऑफ एनिमल्स में मिलते हैं और इंसानों में भी मिलते हैं. सम माइक्रोऑर्गेनिजम्स ग्रो ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स वाइल अदर एग्जिस्ट फ्रीली. कुछ किसके साथ ग्रो करते हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से. और या फिर कुछ एग्जिस्ट करते हैं फ्रीली, अकेले. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक एमोइबा कैन लीव अलोन. एमोइबा अकेले रहते हैं. वाइल फंजाई एंड बैक्टीरिया मे लीव इन कॉलोनीज. फंजाई और बैक्टीरिया कॉलोनीज पे रहते हैं. नाउ द नेक्स्ट पॉइंट, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड अस. How microorganisms are useful for us? Okay, we will read here. Microorganisms play an important role in our lives. Microorganisms हम लोगों के लाइफ में बहुत important role play करते हैं. कैसे play करते हैं? क्या benefits हैं हम लोग को microorganism से? We will now see. Some of them are beneficial in many ways, whereas some others harmful and causes disease. कुछ क्या होता है? बेनिफिशियल होता है, कुछ डिजीज़ कॉज करता है. लेट अस स्टडी अबाउट देम इन डिटेल. फ्रेंडली माइक्रोऑर्गेनिजम्स. माइक्रोऑर्गेनिजम्स आर यूज्ड फॉर वेरियस पर्पसेस. माइक्रोऑर्गेनिजम्स को बहुत सारे पर्पस में हम लोग यूज़ करते हैं. दे आर यूज्ड इन प्रिपरेशन ऑफ कर्ड बनाने में हम लेते हैं माइक्रोऑर्गेनिजम्स को. ब्रेड एंड केक. Microorganisms have been used for the production of alcohol since ages. अल्कोहल जब हम लोग बनाते हैं तो माइक्रोऑर्गेनिजम्स यूज़ किया जाता है. दे आर यूज्ड इन क्लीनिंग अप ऑफ इन्वायरमेंट. वो यूज़ होते किस तरीके से? क्लीन करने में इन्वायरमेंट को. फॉर एग्जाम्पल, द ऑर्गेनिक वेस्ट, वेजिटेबल पील्स, रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, फीसेस एक्सेट्रा आर ब्रोकन डाउन इंटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. क्या होता है? बैक्टीरिया जो वेजिटेबल पील्स है, रिमेन ऑफ एनिमल्स, पीसेस एक्सेट्रा, ये क्या होता है? ब्रोकन डाउन इनटू हार्मलेस एंड यूजेबल सब्सटेंसेस बाय बैक्टीरिया. यूज़ किया जाता है बैक्टीरिया, तो वो क्या होता है? इस तरीके से क्लीन भी होता है. रिकॉल दैट द बैक्टीरिया आर ऑल्सो यूज्ड इन द प्रिपरेशन ऑफ मेडिसिन्स. मेडिसिन्स में भी यूज़ किया जाता है. इन एग्रीकल्चर दे आर यूज्ड टू इंक्रीज सॉइल फर्टिलिटी बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग. सॉइल फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए भी बैक्टीरिया यूज़ किया जाता है एग्रीकल्चर फील्ड पे. मेकिंग ऑफ कर्ड एंड ब्रेड. ओके, यू नो हाउ टू मेक curd and bread from the bacteria. Curd contains several microorganisms. Of these bacteria, Lactobacillus. Bacteria, what is this? Lactobacillus promote the formation of curd.
It multiplies in the milk and converts it into curd. Bacteria are also involved in the making of cheese, pickles, and many other food items. An important ingredient of rava idlis and bhaturas is curd. Can you guess why?